बिहार में क्या अब ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ऑपरेशन खल्लास शुरू होने वाला है? क्योंकि पूरे बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई तो चल ही रही है, माफिया के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इस बीच मांग उठ गई है कि अब ऑपरेशन खल्लास चालू कर देना चाहिए। तो क्या सम्राट चौधरी के एजेंडे में ऑपरेशन खल्लास है, यानी कि पूरा इनकाउंटर? तो ये आवाज भी उठी है और इस पर क्या रणनीति तैयार कर ली है सम्राट चौधरी ने, उसकी झलक भी अब दिखाई देने लगी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या बिहार में अब ऑपरेशन खल्लास की जरूरत है? ऑपरेशन खल्लास सुनकर के आपको लग रहा हो कि भाई ये किस ऑपरेशन का नाम है, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया, जिसे कि हाफ इनकाउंटर आप कह सकते हैं, यानी कि कोई अपराधी अगर पुलिस पर कार्रवाई करता है, गोलीबारी करता है, कैद में आने से बचने की कोशिश करता है, गिरफ्त में आने से बचने की कोशिश करता है, तो पुलिस को खुली छूट है कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि जख्मी किया जाए अपराधी को, उसकी हत्या ना हो जाए, उसकी मौत ना हो जाए। इस तरह के एहतियात बरतते हुए गोली कमर के नीचे चलानी है, इस तरह के आदेश दिए गए हैं, यानी कि हाफ एनकाउंटर करना है, एनकाउंटर नहीं करना है। तो इसके परिणाम भी दिखे, कई जो अपराधी हैं वो हाफ इनकाउंटर में जख्मी हुए, और ऐसे अपराधी जो आम तौर पर गिरफ्त में आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं, गोलीबारी करते हैं, सोचते हैं कि गोली चला देने से पुलिस रुक जाएगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, तरीका बदल गया है और पुलिस को खुली छूट मिल गई है। तो उसके बाद से अब ये देखने को मिला कि अगर गोली गुंडों के पास है, अपराधियों के पास है, तो गोली अब पुलिस के पास भी है और चलाने में जरा से भी गुरेज नहीं करेगी पुलिस। ये साफ जो उनकी कार्रवाइयों में नजर आने लगा है, पुलिस की कार्रवाइयों में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी तक तो हाफ इनकाउंटर की बात चल रही थी, ऑपरेशन लंगड़ा की बात चल रही थी, तो अब ये ऑपरेशन खल्लास कहां से आ गया? तो ऑपरेशन खल्लास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि इसके पीछे की रणनीति क्या तैयार की गई है। तो रणनीति साफ है कि जीरो टॉलरेंस है। अगर गंभीर अपराध की श्रेणी में कोई मामला आता है तो पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है कि आप अगर लगता है कि एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई बड़ा अपराधी है या कोई गंभीर वारदात को अंजाम दे रहा है या गंभीर वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा है और अगर उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही तो गोलीबारी कर रहा है पुलिस के ऊपर में, तो ये खुली छूट अब दे दी गई है पुलिस को कि आप एनकाउंटर भी कर सकते हैं और आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं। यानी कि खुली छूट, अगर माफिया पर अंकुश लगाना है तो ये खुली छूट दे दी गई है पुलिस को। हालांकि इसके साथ में यह भी ताकीद कर दिया गया है कि हर संभव कोशिश अपराधियों को पकड़ने की ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आत्मरक्षा में आपको गोली भी चलानी पड़े तो आप चला सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो माफिया हो, गुंडा हो, अपराधी हो, उसको आप भागने न दें, उसको इतनी रियायत न दें कि गोली की आड़ में वो भाग जाए। तो इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा कि ये ऑपरेशन खल्लास आखिरकार क्या वाकई चालू कर दिया गया है बिहार में? क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई तो चल ही रही है, पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो इस बीच में तमाम बातें हुई कि भाई सम्राट चौधरी ने कहा था कि भू माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, बालू माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, शराब माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसका अगला चरण ये हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर है? इसकी झलक कहां से, क्यों एक बार फिर से चर्चा में आ गई है ये चीज? तो मैं आपको बताऊं कि जो सीतामढ़ी से सांसद हैं
देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने इस मांग को एक बार फिर से उठा दिया है। और यह मांग क्यों उठी? मांग इसलिए उठी कि सीतामढ़ी में जिस तरीके से गैंग रेप की वारदात हुई, उसके बाद से यह सवाल उठने लगे कि भाई इतनी सख्ती होने के बाद, हाफ इनकाउंटर की इजाजत दे दिए जाने के बाद भी किस तरीके से अपराधी बेलगाम हैं। बेलगाम इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से सरकार बनी है तब से करीब 50 मर्डर हो चुके हैं अलग अलग इलाकों में। अगर हम बेगूसराय की बात करें तो वहाँ जेडीयू नेता की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहाँ पर कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रेप की वारदात कई जगहों से सुनने में आती है, चाहे वो समस्तीपुर का मामला हो, चाहे वो सीतामढ़ी का मामला हो, चाहे औरंगाबाद के तरफ का मामला हो, जहाँ पर दिन दहाड़े हत्या की जाती है। हत्या एक मुखिया की सड़क पे कर दी जाती है, कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके कर दी जाती है। यानी कि तमाम घटनाएं हो रही है और ऐसा लगने लगा कि क्या ये खुलेआम चुनौती दी जा रही है। सम्राट चौधरी को औरंगाबाद में एक होटल में आग लगा दी जाती है क्योंकि होटल ने मछली बनाने से मना किया, दबंगों के होटल में आग लगा दी। तो इस तरीके से जो बेलगाम हो रहे हैं, तो उन पर लगाम कैसे लगाया जाए? पहले तो ये माना जा रहा था कि जैसे तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं, यहाँ तक कि पिछले दिनों पुलिस ने पटना में भी इनकाउंटर किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो हाफ इनकाउंटर का दौर चल रहा था, इसके बावजूद अपराधी बेलगाम हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसी पर देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ कर दिया कि अब ऑपरेशन खल्लास चलाने की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है, अब सम्राट चौधरी को बहुत ही सख्ती के साथ उस रणनीति को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो अपराधियों में बुलडोजर का खौफ रहा है, ना ही उनके मन में हाफ इनकाउंटर का खौफ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन खल्लास शुरू कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस को खुली छूट दे दी गई है कि आप किसी भी सूरत में अपराधियों की जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां चल रही है, माफिया हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और कहीं भी अगर ऐसी बात निकल करके आती है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों की मिली भगत है माफिया के साथ में, तो उनके साथ भी अपराधियों के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये साफ आदेश सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय ने दे दिया है और तमाम उपाय जो किए जाने चाहिए आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, उसके लिए खुली छूट अब पुलिस को मिल चुकी है। और जिस तरीके से अब जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि ऑपरेशन खल्लास शुरू कर दिया जाना चाहिए, तो उससे अब अंदर की बात निकल करके सामने आ रही है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार आगे की क्या रणनीति तैयार करके बैठी है और किस तरीके से अपराध पर लगाम लगाने की जो बात हो रही है, जो अंकुश लगाने की बात है, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि जिस जंगल राज की दुहाई दे करके ये सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, अब वही जंगल राज नजर आने लगा है। तो उन विपक्ष को भी करारा जवाब देने की जो जिम्मेदारी है अब सम्राट चौधरी के कंधे पर है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगला चरण जो होगा, बुलडोजर की कार्रवाई तो साथ साथ चलती ही रहेगी, बाकी दूसरा जो चरण होगा वो हाफ इनकाउंटर के बाद अब ऑपरेशन खल्लास का भी होने जा रहा है। यानी कि इनकाउंटर की भी जो गुंजाइश है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। ऑपरेशन खल्लास जारी रहता है या ऑपरेशन लंगड़ा से ही तमाम जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।